शासन देवता पद्मावती आदि मिथ्या दृष्टि होते हैं। मैंने कल भी आपको कहा, क्योंकि जो समोषण की व्यवस्था है, सबसे पहले 7 भूमि, 12 सभा और गंधकोटि, प्रथम कटनी, दूसरी कटनी और तीसरी कटनी कमल, उसके पर तीर्थंकर, आजू बाजू जो है यक्ष यक्षिणी और चमर ढोना। सीधी से अर्थ होता है जो समोषण के गेट के पास भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता मिथ्या दृष्टि, तो भगवान के आजू बाजू और वो कैसे मिथ्या दृष्टि हो सकता है। तीसरी बात यह है, आपने ध्वजा, आपने आप लोगों को ध्वजा, ध्वजा का मालिक के ऊपर जो है, जो अष्टध्वजा होती, अष्टध्वजा के ऊपर 4 धर्म चक्र होते हैं। जो धर्म चक्र कौन धारण करता है, उसकी क्या महिमा है, तिलोई पन्नति के अंदर, हरिवंश पुराण के अंदर और त्रिलोक सार आदि के अंदर लिखा है। भगवान जहां जहां से गुजरते हैं, भगवान जहां जहां से विहार करते हैं, और वहां धर्म चक्र को हाथ में लेकर के मनुष्य के मन को परिवर्तन करते हुए, धर्म के प्रति आकर्षण करते हुए सर्वान यक्ष चलता है। जब भी ध्वजारोहण होता है पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं में, वसुनंदी प्रतिष्ठाचार्य, नेमिचंद्र प्रतिष्ठाचार्य, अनेकों आशाधार प्रतिष्ठा शास्त्र आदि ग्रंथों के अंदर उठा के देख लीजिए। सबसे पहले अगर पंच कल्याण के अंदर आह्वान, पूजा अर्चना और सम्मान किसी का होता है तो वह है शासन यक्ष, शासन धर्म प्रभावक सर्वान यक्ष का होता है। सर्वान यक्ष का काम ही होता है भगवान के आगे आगे धर्म ध्वजा को लेकर के चलना, धर्म चक्र को लेके चलना। वह धर्म चक्र से निकला हुआ रश्मि, धर्म से चक्र से निकला हुआ किरण, धर्म चक्र से निकला हुआ प्रभा, आप जितने भी जो है नास्तिक लोग है, मिथ्यात्वी लोग है, अधर्मी लोग है और भगवान के प्रति ईर्ष्या करने वाले लोगों की मनोभावनाओं को परिवर्तित करता जाता है। आप देखिए, उसी का प्रतीक धीरे धीरे बदलता गया। राजा महाराजा लोग भी पहले जो है आगे शंखनाद वो करते हुए चलते थे। अभी जैसे समझो कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, जैसे टॉइन 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 करते गाड़ी आता है तो लोगों के मन को आकर्षित करता है। वैसे जो है भगवान के प्रति आकर्षित करने के लिए भगवान के आगे चलने वाला सबसे पहला कोई व्यक्ति रहता है तो धर्म चक्र का धारी सर्वान यक्ष रहता है। तो धर्वान यक्ष भगवान के पास, भगवान के चरण के नीचे रहता है। और इसी प्रकार यति वृषभाचार्य तिलोई पन्नति के अंदर, और इसी प्रकार हमारे अनेकों आचार्यों ने अनेकों ग्रंथों के अंदर अनेक जगह उल्लेख किया है कि मूर्तियां कैसी होनी चाहिए आदि मैं कल आपको बताऊंगा। अभी इतना ही समझिए, प्रतिष्ठा शास्त्र के अंदर इसके सारे जो है आपको कल प्रमाण दूंगा। आज सम्यक दर्शन के बारे में ही बात करते हैं। और सम्यक देखिए, त्रिलोक सार के अंदर, त्रिलोक सार के अंदर गाथा नंबर 985 और 888, 888 888 और 985 गाथा के अंदर कहा है, सिंहासनादि सरिया विलीने कुंतल सुज्यवमय दंता विदुम अहराक्य शैल सोहयरायतपायतलम शिरे देवे सुहदेवे सर्वान सनत जखानम सुरुहानीय जनपासे मंगल मट्टे में हुई। जिन प्रतिमा के निकट इन चरित्र का प्रतिबिंब हुई है,
यहाँ पर भगवान श्री के श्री देवी धनादिक रूप है, जिन सरस्वती जिनवाणी रूप है, इनका प्रतिबिंब कैसे हो ताका समाधान। सरस्वती और तीन लोक में उत्कृष्ट ताते देवांगन आकार प्रतिबिंब होए। बहु दो ही पक्ष में सर्वान यक्ष अने यक्ष निवास करे, यानी कि श्री में श्री देवी सुदेवी और सर्वान यक्ष, ये जो है भगवान के आजू बाजू के अंदर अपने प्रतिमा के सामने रहते हैं। ये तिलोक सार के अंदर कहा है। और इसी प्रकार कहा है शुद्धम प्रतिहार्यम यक्ष युगजोयम शुभम, जिस प्रतिमा की 8 प्राप्तियां न हो और यक्ष यक्षिणी न हो, वह प्रतिमा प्रतिमा नहीं है, वो सिद्ध प्रतिमा कहलाती है। शुभम कहा है सिद्धम चो प्रातिहार्य अकम यक्ष युगलम मोजितम शुभम, जिन प्रतिमाओं के 8 प्राप्तियां न हो और यक्ष यक्षिणी न हो, वह प्रतिमा प्रतिमा अरहंत की प्रतिमा नहीं, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा कहलाती है। यह अनेकों जगह उल्लेख है। और अब सबसे पहली बात यह है, आप एक दिमाग में ये बात दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि जो देवी देवता है वह हमारे शासन में पाए जाते हैं, अन्य शासन में नहीं पाए जाते, अन्य धर्मों में नहीं पाए जाते। जो हमारे देवी देवता है, जो 24 यक्षों का नाम, वो सम्यक दृष्टि इसलिए एक तार्किक योजना से आप विचार करिए, एक तर्क संगत योजना से विचार करिए, एक तर्क आप दिमाग में दोहराइए। क्या कभी अन्य धर्मी अपने पर कोई कष्ट हो तो बचाता है क्या? अगर आज कई जगह मंदिर तोड़वाए जा रहे हैं, आज भी दिल्ली के अंदर एक मंदिर तोड़ा जा रहा है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और शासन से कहना चाहूंगा, ऐसे मंदिर तोड़ेंगे तो आपकी सरकार भी तोड़ने में बहुत देर नहीं लगेगी। अगर बार बार हमारे जिन शासन पर आप कुठाराघात करोगे तो आपके शासन पर भी कुठाराघात होंगे, क्योंकि हमारे शासन के रक्षक शासन देवी देवताएं हैं। तो बंधुओं, अभी ये बताइए, अगर आपका मंदिर तोड़ रहा है तो अन्य कोई मुस्लिम सिख ईसाई कभी आपके पक्ष में कभी खड़े हुए क्या? कभी कभार बुलाने से आ जाते हैं, परंतु संकट की घड़ियों में कोई आता नहीं है। तो भगवान पारशुनाथ पर जब संकट आया तो अपने हैं इसलिए तो आए। आज मेरे पर कोई कष्ट आया, मेरे को कोई समस्याएं निर्माण हुई, तो आप लोग दौड़े दौड़े आते कि नहीं? आप अपने हैं, हमको मानते हैं, हमारे प्रति श्रद्धा है, हमारे पर विश्वास है, तो ये तो आते ना। अगर श्रद्धा रहेगा, विश्वास रहेगा, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान की समोषण के अंदर, भगवान की सेवा के अंदर अनेकों समय पर मैं आगे आगे बताऊंगा, अकलंक भट्ट के 6 महीने तक बुद्धों और जैनों का विवाद चला। अगर उसमें जय का ध्वजा लहराने का अगर कोई श्रेय जाता है तो पद्मावती को जाता है। वो आप पढ़िए अकलंक भट्ट की चरित्र को। और इसी प्रकार आचार्य समंत भद्र फंसे और उस संकट से निकालने में शिवलिंग को फाड़ करके फटा महादेव को चमत्कार दिखाने में अगर कोई सहायता किया तो देवी ने ही किया। तो ऐसे कई जगह भक्तामर के टमय पर भक्तामर की कथा पढ़िए। काली देवी को परास्त करने में चक्रेश्वर देवी का हाथ रहा। इसी प्रकार जो है आचार्य कुंद देव को गिरनार की यात्रा करने में प्रथम यात्रा में सफलता दिलाई तो शासन देवी ने दिलाई। तो अनेक समय संकट पर अगर हमारे साथ खड़ी है
तो इसका मतलब यह है कि धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। एक बात। दूसरी बात, कई लोग गुमराह करते हैं एक आचार्य समंतभद्र के श्लोक को लेकर के, और वह पूर्णतः बोलते नहीं, आधा अधूरा बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। यहाँ कहते हैं, वरोप्लेप्सा याशावान राग देश मलिमसः देवता यदोपासिता देवता मूढ़मुच्यते। देवताओं की पूजा करना ये मूड में आता है, यानी सम्यक दर्शन जो पहला अष्टांग 8 मद से रहित अष्टांग युक्त 3 मूर्ता से रहित व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है, इसमें दो राय नहीं। परंतु अधूरा पढ़ना, अधूरा समझना, अधूरा समझाना, ये सबसे बड़ी मूर्ता है, ये सबसे बड़ी मिथ्यात्व है। देखिए क्या कहते हैं आचार्य, वर की आशा से राग देश से मलियुक्त देवताओं की उपासना करना देव मूर्ता कहलाता है। ये तो सही है, ये गाताकार। परंतु आप नीचे जो है, आप जो है पन्नालाल साहित्याचार्य से लिखा, पन्नालाल पंडित के द्वारा हिंदी टीका का और रत्नाकर्ण श्रावकाचार्य प्रभाचंद्र आचार्य का संस्कृत टीका आप थोड़ा सा पढ़िए, उसका विश्लेषण किया गया है। जब देवता, ये भी राग द्वेष युक्त रहते, जो भी शासन देवी देवता भी, ये भी राग द्वेष युक्त है। हम उनकी अगर आराधना करेंगे तो क्या मिथ्यात्व नहीं होगा? तो होगा, ऐसा लोगों को समझाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। आगे लिखते हैं, का वरोपलेश वर्ष्य वांछिता फलस्य उपलेशम प्राप्तुम त इच्छायाम ने व नहीं श्रावका नाम शासन देवता पूजादि विधानादिकम सम्यक दर्शन लाप्नोत हेतु प्राप्त इति चेत एवं इति यदि वरोप्लाप्स्यं कुर्यात् तदा शासन देवता सद्भक्ते तानेन तासां सत्करोति न मलिनेति हेतु ततः पूर्वतस्य दर्शन पक्ष पताद्वयर मया चित्तम अपि तः प्रच्छेतेव तदे कारण चेष्टा हम देवता विशेषम फल प्राप्ति न झटति न सिद्धेत। क्या कहते हैं आपको, ये संस्कृत का प्रभाचंद्र आचार्य का टीका है। आशा से कोई अगर करता है तो सम्यक दर्शन मलिन होता है, परंतु जैन शासन में निरत देवताओं के उपासना अर्थात उनके सत्कार योग्य सम्यक दर्शनता मलिनता नहीं होता है। और पक्ष होने पर देवताओं की मांगे बिना फल देते हैं। आगे भी लिखते हैं, ता शासनादिर्दरक्षताम कल्पता परमागमे तथो यज्ञांश दानेन मानिनिया सुदृष्टिभी। परमागम में जिन शासन की रक्षा के लिए शासन देवताओं की कल्पना, पूजा, सम्मेदित जीवों को यज्ञांश दान देने से, सम्मान करने से जीवन की रक्षा होती है। ये कौन लिख रहे हैं? ये यशस तिल चंपूक में कहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, या इससे सिद्ध क्या होता है, अगर आप इसमें इसको समझने के लिए 4 बातें समझना है। मेरे जो आपको अगर ऐसे सरलता से समझ नहीं आता है, आपको इस बात को समझने के लिए 4 बातें समझना है। इसको देवताओं में भेद करना पड़ेगा। एक तो देवादिदेव, इसको 4 भागों में समझना है। एक तो देवादिदेव, एक देव, एक अदेव और तीसरा जो है कुदेव। हाँ, ये 4 जो है बातें समझना है। अगर 4 बातें समझोगे तो ये मूर्ता की परिभाषा आपको निश्चित रूप में क्लियर हो जाएगा। एक तो देवादिदेव, क्या है? देवादिदेव 18 दोष रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेश युक्त, जो देवों के देव है, 4 घातिया को कर्म को नाश कर चुके हैं, ऐसे अरहंत प्रभु का जो है उल्लेख देवादिदेव में आता है। अदेव
जैसे देव ही नहीं है, देव की परिभाषा ही नहीं है। जैसे गाय है, नाग है, ये देव में भी नहीं आते, देव ही नहीं है, वो त्रियंच है, परंतु देव की श्रेणी में डाल दिया। प्राणियों को भी देवता रूप में मानने लग गए, ये अदेव कहलाते हैं। जो देव पर्याय को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि त्रियंच पर्याय में भटक रहे, देवताएं पूजे जाते, उसका नाम अदेव है। उसके बाद कुदेव, और कुदेव का अर्थ जो अंतरंग रागादेश से मलिन है, मिथ्या दृष्टि से युक्त है, और कृष्णा पार्वती आदि नाम से जाने जाते हैं, उसको कुदेव कहा। और देव, उसके बाद देव, चतुर्निकाय, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, ये चारों देव को देव कहा। अब इसमें किसको पूजा जाता है, किसको नहीं, पूजा के प्रकरण में मैं बताऊंगा। तो अब एक संक्षिप्त से कहूं, देव, देवादिदेव पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है, और देवता लोग भी उनकी पूजा करते हैं। जैसे कहा है, देवता 10 भक्ति के अंदर भी कहा है। अब इसको आपको ये समझना है निश्चित रूपे ना, कि देवता भी जो है चातुर्निकाय देव जो है 10 भक्ति के अंदर कहा है। क्या कहा है, देखिए आप, 10 भक्ति के अंदर दिव्येन गंधेन दिव्येन पुवेन चतुर्निकायां च एषाम् आगत्य यज्ञ विधानं यो स कृत्यां भक्ता इच्छादसो भावत्यं किल कल्पनीयाम्। चतुर्निका देव, जिन भक्ति के देवों का समूह यहाँ यज्ञ विधान में आए, विधि पूर्वक नियोग अंगीकार करे, यथायोग्य स्थान पर बैठे। और चतुर 10 भक्ति के अंदर चैत्र भक्ति के अंजलिका में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, किट्टिमा किट्टिनानि जिन चैयानि तानि सौवानि तिशेषु लोयेषु भवनवासिया वाणमेंतर जुएस्य कपवासिया चुवा देवा सपरिवारः सह परिवारा नित्य कालम अंचन्ति पूजन्ते वंदन्ते नमस्सन्ते। 3 लोक के जो अकृत्रिम चैतालय है, भवनवासी, व्यंतर, वानवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी,